मैनू मार लेंदे, मेरे बच्चों नू मार लेंदे, मेरा भनवैया ना मार दे। अच्छा, जो आरिफ है जो पुलिस को मतलूब है, इसका कोई इस ट्रक्का वाला फैमिली के साथ ताल्लुक निकला है? आपके चलें प्रोग्राम में इस चीज़ का इंकशाफ भी कर देता हूँ कि आरिफ के हवाले से एक पुलिस अफीसर से भी पूछगिछ की गई और उसने भी आरिफ की निशानदेही की कि वाकई इनका अड्डे वालों का मुलाजिम है, उसने भी तस्दीक कर दी थी। अब अमीर मौसिफ का सामने आ जाना इस हवाले से, उसके किरदार का सामने आ जाना, वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है इस दुश्मनी के हवाले से। पुलिस अफसरान ने भी ये बात कह दी है कि अमीर मौसिफ की तरफ सारी कड़ियाँ जाती हैं। वो करोड़ों की जायदादें, वो करोड़ों का बैंक बैलेंस, वो कारोबार, वो किस काम के हैं कि आप लोग अपने घरों में सो भी नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलैही। नाज़रीन, जावेद भट्ट कत्ल केस में एक अहम डेवलपमेंट आई है। जो शूटर्स हैं उनकी तरफ से पुलिस की स्टडी में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अमीर मौसब के कहने पर जो है वो ये मर्डर किया गया है। उसके बदले में उन्हें 2 घर दिए गए हैं, को 5 लाख की रकम दी गई है। हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये केस जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुरम साहब, मुझे बताइएगा कि ये एक नया मोड़ आ गया केस में कि जी शूटर्स कह रहे हैं कि अमीर मौसब ने जो है वो मुझे पैसे दिए हैं और जो घर दिए गए हैं, जबकि नामजद मुल्जिमान जो है वो तो कैसर भट्ट और अमीर फतेह हैं। ये क्या? अच्छा, इसमें ये है कि घर दिए नहीं, घर देने का कोई वादा था बकौल उस शूटर के। ठीक है कि जी 5 मरले के 2 घर देने थे और कुछ 5 लाख कैश दिया हुआ था। तो वो अभी ये नहीं था कि उसको घर दे दिए गए थे। दूसरी बात है, डेवलपमेंट ये ज़रूर है, डेवलपमेंट इस हवाले से है कि चलो एक ब्लाइंड मर्डर था जो ट्रेस हो गया, लेकिन अब अमीर मौसिफ का सामने आ जाना इस हवाले से, उसके किरदार का सामने आ जाना, वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है इस दुश्मनी के हवाले से। पहले अमीर फतेह का और कैसर भट्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो दोनों तो नामजद थे ना, कि उनको तो ये जाहिर किया गया था मदई के बकौल के जी वो मौका पर थे, लेकिन वो कोई कड़ियाँ ऐसी मिली नहीं जिससे ये जाहिर हो कि अमीर फतेह या कैसर भट्ट का कोई रोल था। अभी तक तो ये चीज़ सामने यही आ रही है, लेकिन ये किरदार वाज़ह तौर पर पुलिस अफसरान ने भी ये बात कह दी है कि अमीर मौसब की तरफ सारी कड़ियाँ जाती हैं। ये वही सूरत हाल बन गई है कि माजी में जब अमीर बलाश टीपू का कत्ल हुआ तो आपने देखा कि उसमें नामजद तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को किया गया, चूँकि ये पुरानी दुश्मनी थी, इनकी एक चलती आ रही थी। लेकिन जब तक पुलिस ने अपनी तफ्तीश नहीं थी की और पुलिस ने उन तमाम सहूलतकारों को नहीं पकड़ा था, पुलिस ने इस बात को डिक्लेयर नहीं था किया, लेकिन जब तमाम शवाहिद से ये बात सामने आई कि उस केस का मरकज़ी मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट है, तो तब मौजूदा DIG OCU जो हैं इमरान किश्वर, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि तीफ़ी भट्ट जो है वो मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस का। इसी तरह अब जब पुलिस ने तफ्तीश की है, जो शूटर पकड़े गए, जो उनके सहूलतकार पकड़े गए हैं, उसकी रोशनी में पुलिस ने बात की है। वो अभी भी उन्हीं DIG इमरान किश्वर ने बात बताई है मीडिया वालों को कि वो जो मरकज़ी किरदार है जिसने जावेद भट्ट को कत्ल करवाया वो अमीर मौसिफ है। ये पुलिस की हिरासत में स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है ये सच है या पुलिस के दबाव में आके उस शूटर्स ने ये स्टेटमेंट दिया? देखिए, पुलिस की होता अब क्या है, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। होता यूँ है कि अमूमन मुल्ज़मान जो होते हैं कल कला अदालत में ये बात कह देते होते हैं, जी हमसे तो पुलिस ने ये ज़बरदस्ती बयान दिलवाया है। ठीक है, लेकिन पुलिस ने अभी जो इतनी मेहनत की इस केस पे, ये शूटर कोई अभी ताज़ा नहीं पकड़े गए, ये भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिन से पुलिस ने कामयाबियां हासिल की हुई थी इस हवाले से, और ज़ाहिर डिक्लेयर उन्होंने तब इस चीज़ को किया कि जब उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। अब एक जो इसमें किरदार है मेन, एक अमीर मौसब तो चूँकि मुल्क से बाहर है, पुलिस की रेंज से भी दूर है, एक आरिफ नाम का शख्स जो अड्डे वाला जो ट्रक्का वाला के जो अड्डे पे मुलाजिम था, पुराना है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर तौर कोशिश कर रही है। मज़ीद इंकशाफात तो अब उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगे, क्योंकि डील कराई थी वो आरिफ ने कराई। ये आरिफ जो है वो करेक्टर है, इनके दरमियान मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है, जो एक इन दोनों के दरमियान में जो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा था। इन शूटर्स को मीर मौसिफ से बकौल उन शूटर्स के मिलवाने वाला भी आरिफ था। आपको क्या लगता है कि ये क्या कोई कहानी घड़ी जा रही है या सच में अमीर मौसब ने, क्योंकि बलाश टीपू के कत्ल के बाद जो है वो हम सारी हमदर्दियां वो ट्रक्का वाले ख़ानदान के साथ जो है, इसमें कोई शक नहीं, आज तक की जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी एक डिजिटल मीडिया पे भी जंग चल रही है। दोनों ग्रुप मुतहर्रिक हैं, दोनों ग्रुप के हमायती मुतहर्रिक हैं, और उसमें एक खासा तादाद लोगों की हमदर्दियाँ आज भी अमीर बलाश टीपू फैमिली के साथ है। और ये उस वक़्त भी बात थी जब अमीर बलाश टीपू को कत्ल किया गया था, और आज तक वो बात चलती आ रही है। जो लोग उनसे हमदर्दी रखते हैं
कि वो अमीर बलाश टीपू की फैमिली को एक मजलूम की हैसियत से देखते थे और तीफी भट्ट ग्रुप को जालिम कहते थे। अब थोड़ा सा सूरत हाल बदल गई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं मैं कहता इसमें, क्योंकि तीफी भट्ट ग्रुप के किसी फैमिली मेम्बर का कह लें या उनके दस्ते राज कह लें, ये पहली दफ़ा हुआ इस पूरी दुश्मनी में कि उनका जो है भिनोई है उसको टारगेट किया गया। ठीक है। और ये चीज़ इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपने तीफी भट्ट का एक ऑडियो इंटरव्यू सुना होगा कि उसमें वो कह रहे हैं कि जी मैनू मार लेंदे, मेरे बच्चों नू मार लेंदे, पुत्रा नू यानी कि मार लेंदे, मेरा भनवैया ना मार दे। उनकी बहन भी ज़ाहिर है उस हमले में ज़ख्मी हुई थी। पहले हमदर्दियाँ सारी ट्रकावाला फैमिली के साथ थी। कैसर भट्ट साहब का अलग से बयान आता है कि जी मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर फतेह का बयान आता है कि हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, कैसर भट्ट ने भी कर दिया। तो फिर असल मुजरिम कौन है, असल कातिल कौन है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आज तक जो तीफी भट्ट के कोई 2-3 जो बयान सामने आए हैं वो भी ये बात करते हैं कि मेरा अमीर बलाश टीपू कत्ल से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा, कैसर भट्ट ने वीडियो बयान दिया, अमीर फतेह ने वीडियो बयान दिया, तो वो भी कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं। अमीर मौसिफ का एक वीडियो बयान आया, उसमें उसने खैर इस जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से तो बात नहीं की थी, अलबत्ता ये कहा था कि मेरी जान को भी ख़तरा है। लेकिन हम तो अभी अकॉर्डिंगली चलेंगे जो पुलिस की तफ्तीश है। ठीक है, ठीक है। पुलिस ने अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में तीफी भट्ट को मरकज़ी मुलज़म करार दिया था और वही पुलिस अब अमीर मौसफ को भी मुलज़म करार दे रही है उन शूटर्स के बयान में। तो हमने तो फॉलो करना है फिल वक्त जो चल रहा है, बजाय इसके कि हम कोई अपने पास से कोई ऐसी बात करें। हम तो पुलिस की तफ्तीश को फॉलो कर रहे हैं। पुलिस की जो तफ्तीश है, आप बतौर क्राइम एनालिस्ट क्या समझते हैं, ये फेयर तफ्तीश है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि माजी में जो पुलिस का किरदार इन दुश्मनियों के हवाले से रहा है वो खासा मुतनाज़ा रहा है चंद एक पुलिस अफसरान का। ठीक है। अब उस चीज़ को अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया और आज तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उस दौर में कुछ चंद, जब ये दुश्मनी दोनों घरानों की शुरू हुई थी तो चंद एक पुलिस अफसरान थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ा घिनौना किरदार अदा किया था और इस दुश्मनी को बढ़ावा दिया था। अब जो हालात बन गए हैं ना, और जिस तरह लम्हा ब लम्हा हर चीज़ को आप देख रहे हैं कि मीडिया में अपडेट किया जा रहा है और इस वक्त ये केस इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुका है कि इस पे हर बंदे की नज़र है। इवन मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, वो लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं कि जो लोग पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो भी इस केस पर पूरी निगाह रखते हैं और उनको तशवीश है इस हवाले से, क्योंकि वो वेल विशर हैं, मुल्क के वेल विशर हैं, कि वो चाहते हैं कि अमन व मान यहाँ पे हो। अच्छा, अब जितना हाईलाइट ये काम हो गया, उसके बाद जितना पुलिस पर माजी में भी तनकीद का निशाना बनाया गया, तो अब पुलिस जो है वो इस हवाले से अब तक के जो हालात सामने आ रहे हैं वो बड़ा इस चीज़ को ना मेरिट पे करने की कोशिश कर रही है और किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया जा रहा। आप मुझे अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताएं कि असल जिम्मेदार कौन है सारे सिनेरियो का? देखिए, अवाम कंफ्यूज नहीं है, लोग जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यूट्रली इस मामले को देख रहे हैं। मैंने फिर वही बात कहा कि जो अमीर बलाश टीपू ग्रुप के हमदर्द हैं वो इस इवन के कई लोग ऐसे, मैं तो सोशल मीडिया के हवाले से बात करूंगा कि लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि वो एक नारा लगाते हैं जो उसके फेवर के लोग हैं, जस्टिस फॉर अमीर बलाश का। जी। अच्छा, इसी तरह अब जब जावेद भट्ट का कत्ल हुआ तो उससे पहले तीफी भट्ट ग्रुप के जो हमायती लोग थे वो मुतहर्रिक नहीं थे। सोशल मीडिया पे जो शोर था वो सारा हमदर्दियों का जो था वो अमीर बलाश टीपू ग्रुप की तरफ था। अब जावेद भट्ट के कत्ल के बाद कुछ एक्टिव उस ग्रुप के लोग भी हो गए, ठीक है, और वो थोड़ा सा एक्टिव हुए जब अमीर मौसिफ का नाम सामने आया, तो सो कन्फ्यूजन उन्हें नहीं है। और दूसरी रही बात इस, आप कह रहे हैं जिम्मेदार कौन है, तो मैं समझता हूँ इस लड़ाई झगड़े का जो जिम्मेदारी है, मेन जो है वो बुनियाद ही दुश्मनी है। दुश्मनी जब तक ख़त्म नहीं होगी तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो थम तो नहीं सकते। अभी आप पिछले 6 माह का आप देख लें कि इस दुश्मनी में कितने लोग जानों की बाजी हार गए। कि इस दुश्मनी में सबसे पहले अमीर बलाश टीपू कत्ल होता है, उसके बाद जनाब वो शूटर मौके पे जफ़र, जो मुजफ्फर था शूटर जिसने अमीर बलाश को मारा था, वो मौके पे मारा गया। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें हसन शाह मारा गया, फिर उसके बाद आप देखें जावेद भट्ट मारे गए। तो मकसद कहने का है कि अभी ये 6 माह में ही इतना नुकसान हो गया। और देखें, कत्ल किसी भी ग्रुप का हो या इस ग्रुप से जुड़े किसी भी शख्स का हो, आप उनकी फैमिलियों से जाके कभी पूछे कि उनका इस वक्त क्या हाल है। जावेद भट्ट के कत्ल ने उन तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया कि जो किसी ना किसी तरह तीफी भट्ट के साथ अटैच है
उसके अलावा उनके रिश्तेदार, क्योंकि इतने साल से ये दुश्मनी चल रही थी, इस दौरान कभी किसी रिश्तेदार को निशाना नहीं था बनाया गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जावेद भट्ट को कत्ल किया गया। तो तीफी भट्ट ग्रुप के जो लोग, जो रिश्तेदार भी आप कह लें, वो सब लोग कह लें अंडरग्राउंड है इस वक्त। उसमें दो चीज़ें हैं दोनों ग्रुपों की तरफ। नंबर 1 कि सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। नंबर 2, पुलिस ने भी एक लिस्ट बना ली दोनों ग्रुपों के उन सरगर्दा लोगों की कि जिनकी वजह से कोई अमन में खलल पैदा हो सकता है, और उन्हें गिरफ्तार करने का भी फैसला हो चुका है कि उन्हें पहले गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें नज़रबंद किया जाएगा। अब उन लोगों को ये भी खौफ है कि अगर हम ओपन होते हैं तो हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या हम पर भी हमला हो सकता है। तो इस सारी सिचुएशन ने दोनों ग्रुपों में खौफ की जो बादल हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं। अच्छा, जो आरिफ है जो पुलिस को मतलूब है, इसका कोई इस ट्रका वाला फैमिली के साथ ताल्लुक निकला है? हाँ जी, निकला है, और ये चीज़ कन्फर्म है, ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है। बल्कि एक और चीज़ मैं आपके चलें प्रोग्राम में इस चीज़ का इंकशाफ भी कर देता हूँ कि आरिफ के हवाले से एक पुलिस अफीसर से भी पूछगिछ की गई कि जो टीपू ट्रका वाला फैमिली के साथ काफ़ी करीब समझा जाता है, ठीक है, और उसने भी आरिफ की निशानदेही की कि वाकई इनका तस्दीक कर दी, उसने भी तस्दीक कर दी थी। तो ये जो चीज़ है वो कोई ढकी छुपी नहीं रही। ठीक है। अच्छा, शाहिद चौधरी साहब एक शख्स हैं, वो इसमें सुलह का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन तीफी भट्ट फैमिली के मुतालिक कहा जाता है कि जब ये सुलह का पैगाम देते हैं या जब ये सुलह करने लगते हैं, इसका मतलब है कि और कत्ल होंगे, कत्ल गारत होगी और मर्डर होंगे। क्या ये इस बात की अलामत है कि तीफी भट्ट वगैरह सुलह की आड़ में दोबारा कत्ल गारत करेंगे? देखिए, ये जो बात है ना जो आप कर रहे हैं, बात है बदइतमादी की। ठीक है, कि अगर आप इतमाद नहीं करते, और अमीर बलाल टीपू फैमिली का ये कहना रहा हमेशा कि ये जब भी सुलह की बात करते हैं उसके बाद हमारा कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं। ठीक है, तो जब सुलह अगर आप कर रहे हैं, अगर जो लोग भी इसमें, जिस तरह भी आप शाहिद साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि यार सुलह हो जाए, सुलह कोशिश है ना, कोशिश की जा सकती है, तो उसमें सुलह तो तभी होती है कि जब दोनों ख़ानदान एक दूसरे पर एतमाद करें और दरमियान में ऐसे मजबूत गारंटर हो कि जिन पे दोनों ख़ानदान इतमाद कर सकते हैं, और ये गारंटी पे ही सुलह होती है। ठीक है, गारंटर की आपने बात की, कैसर भट्ट साहब जो हैं वो सुलह में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं आज से पहले भी। अमीर मुसब की फैमिली के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, चूँकि वो पर्चे में भी नामजद है। उनका एक वीडियो बयान आता है कि जी मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कानून की पैरवी करूँगा, मैं सरेंडर करूँगा। लेकिन ये भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि कैसर भट्ट साहब कहाँ हैं, क्यों उन्होंने अभी तक पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया? उसमें देखें, कैसर भट्ट पे नामजद मुलज़म है, ठीक है। अब दो सूरतें होती हैं, जब बंदा किसी मुकदमे में नामजद हो, या तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या वो इंटरम बेल करा के शामिल तफ्तीश हो जाए। ठीक है, और मैं जो समझता हूँ कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट इस वजह से अभी तक सामने नहीं आ रहे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार शूटर हैं वो क्या इंकिशाफात करते हैं, जैसा कि उन्होंने किए भी हैं। हाँ, उसकी रोशनी में वो कोई अपनी स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे। डेफिनेटली एक ना एक दिन, चाहे वो तीफी भट्ट हो, चाहे वो कैसर भट्ट हो, चाहे अमीर फ़तेह हो या अमीर मौसिब हो, कानून का सामना तो सबको करना पड़ना है, क्योंकि सारे ही अब कानून की नज़र में मुलज़म है। तो इनकी जान सबकी तभी छुटनी है कि या तो वो अपने आप को आके बेगुनाह साबित करें या पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले। तो इन सब की जान अब तब भी छूटनी है क्योंकि सारे मुकदमे में नामजद हो गए और सारे ही इस वक्त पुलिस को मतलूब है। तो जब तक ये कानून को फेस नहीं करेंगे इनकी जानें नहीं छूटनी। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कैसर भट्ट जो है वो इस सारे वकूअ में उसका कितना किरदार है, क्या वो मुलविस है नहीं है? जहाँ तक रही कैसर भट्ट के किरदार का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसके किरदार का तयन भी आपने और मैंने नहीं करना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है, जो दुश्मनदार लोग होते हैं ना, जब भी वो अपने दुश्मन का बुरा सोचते हैं तो उन्होंने कोई मीडिया वालों को इत्मीनान में नहीं लेना होता या उनसे डिस्कस नहीं करनी होती, उन्होंने अपने इत्मीनान वाले लोगों के साथ ही करनी होती है। कैसर भट्ट हो, तीफी भट्ट हो, मीर मौसिब, कोई भी हो, उनके अंदर अब क्या चल रहा है, दिलों के हाल रब जानता है, वो आप और मैं नहीं जानते। नहीं, लेकिन वैसे वो अपनी क्या एक्टिविटी इस वाले से कर रहे हैं उस पर, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा जाविया नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास पैमाना नहीं है कि हम उनके अंदर को जान सकें कि अब वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर किसी का कोई जुर्म है, किसी ने अगर कोई कसूर किया है और वो मुकदमे का में शामिल है, तो इस चीज़ का तयन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में करना है, वो मीडिया वालों ने नहीं करना। बिल्कुल ऐसे है। मैं नहीं उठ के कह दूं जी वो शामिल है, वो शामिल है, वो शामिल है, मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है या मेरे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं किसी शवाहिद की बिना पे कहूँ कि जी ये इतना मुलव्वस है, ये उतना मुलव्वस है। सो हमें
इसमें पुलिस की तफ्तीश को देखना है कि पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है, पुलिस किन को गिरफ्तार कर रही है, और वो आपसे और हमसे बहुत बेहतर पुलिस इन मामलात को देख सकती है। ठीक है। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि आप क्या देखने हैं, या पेशेंट गोई मैं कह लूँ कि आपकी अपनी जर्नलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग बताएं कि क्या लगता है कि आगे ये केस किस मोड़ पर जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, ये क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें सीधी सी बात है, इसमें पेशगोई वाली बात नहीं है, एक एनालिसिस है। और दूसरा, आप माजी के भी सारे वाकयात को देखें, मौजूदा सूरत हाल को भी देखें, तो अल्टीमेटली दुश्मनी में नुकसान है। ठीक है। वो चाहे 2 घरों की या किसी भी घर की हो, दुश्मनियों में कभी खैर नहीं होती, नुकसान ही है, और वो हो रहे हैं। और अगर ये दुश्मनी का सिलसिला ना रुका तो फिर इसमें मज़ीद नुकसान ही है, वो चाहे इस घर का हो चाहे उस घर का हो, है नुकसान ही। सो इसलिए हम तो ये बात करते हैं कि सुलह की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह पाक इन दोनों घरानों के दिलों में रहम पैदा कर दे, कोई हदायत पैदा कर दे कि वो अपने दिलों से कदूरतें ख़त्म करके अब इस चीज़ को ख़त्म करें। क्योंकि मैंने फिर एक बात की है, सुकून उन दोनों घरों में नहीं है, सुकून नहीं, ठीक है। दोनों इस टाइम घराने जो हैं दर बदर हैं, ये एक हकीकत है। बड़ी तल्ख बात आई है कि मुझे दिखाएं कौन अपने घर सुकून से बैठा हुआ है। वो करोड़ों की जायदादें, वो करोड़ों का बैंक बैलेंस, वो कारोबार, वो किस काम के हैं कि आप लोग अपने घरों में सो भी नहीं रहे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप क्या समझते हैं, क्या तीफी भट्ट के दिल में ये मलाल नहीं होगा कि उनकी दुश्मनी की वजह से उनका बहनोई कत्ल हुआ, उनकी बहन बेवा हो गई, इस चीज़ का उनके अंदर मलाल नहीं होगा? और क्या अब वो ये चीज़ महसूस नहीं करते होंगे कि इस दुश्मनी की वजह से उनके घर के किसी और फैमिली को मेंबर को भी टारगेट किया जा सकता है? और क्या अब ये खौफ अमीर मौसब की फैमिली में नहीं होगा कि जावेद भट्ट के कत्ल के बाद इनके किसी फैमिली मेंबर को टारगेट नहीं किया जा सकता? तो ये चीज़ें जो है अल्टीमेटली नुकसान की तरफ लेके जाती हैं। जावेद भट्ट को इंसाफ कैसे मिलेगा, अमीर बलाज को इंसाफ कैसे, ये अदालतों से रुजू करना चाहिए? देखें, इसमें इंसाफ अदलिया ने देना है, बिल्कुल ठीक है। वो हमारी बातों ने इंसाफ किसी को नहीं देना। अगर आप अमीर बलाज टीपू कत्ल की बात करते हैं इंसाफ की, तो वो उस ग्रुप की तो ये डिमांड है कि जी मरकजी मुलजम तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया जाए और मुकदमा चलाया जाए तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसी तरह अब जावेद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी भट्ट ग्रुप के लोग अगर इंसाफ की बात करेंगे तो वो इंसाफ अदलिया ने देना है कि जावेद भट्ट के जो कत्ल में मुलविस लोग हैं वो सारे गिरफ्तार हों और उन्हें चलान किया जाए, तो उसके बाद अदलिया ने फैसला करना है। इंसाफ की जो बात है वो इंसाफ तो कोई आपने हमने तो नहीं देना, वो तो अदलिया ने देना है, ठीक है। पुलिस ने तफ्तीश करनी है, अदलिया ने केस को सुनना है और फैसला करना है। तो मुतालबा तो दोनों तरफ से यही है। अल्टीमेटली कत्लो गारत बंद होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम तो कहेंगे और ख्वाहिश भी करेंगे इस बात की कि ये कत्लो गारत का सिलसिला रुकने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले भी बात की कि अल्लाह इन दोनों घरवालों के दिलों में रहम पैदा करे एक दूसरे के लिए और ये कोई अमन की जानब बढ़े। ले जी, खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।